डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स के आगे के टाइप के प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए हमको कुछ फार्मूलेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले हम लोग कुछ फार्मूलेज देख लेते हैं आज। जैसे पहला फार्मूला है साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, या फिर उसको साइन ऑफ साइन इन्वर्स थीटा रहा तो भी उसका आंसर थीटा ही आता है। दूसरा कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू होता है थीटा, या फिर कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स थीटा रहा तो भी उसका आंसर आता है थीटा। तीसरा है tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, या फिर tan ऑफ tan इन्वर्स थीटा तो भी उसका आंसर आता है थीटा। इसके बाद हमारे पास में और 3 फार्मूले हैं ऐसे। चौथा है सेक इन्वर्स ऑफ सेक थीटा इक्वल टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इन्वर्स थीटा। पांचवा कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा, या फिर कोसेक ऑफ कोसेक इन्वर्स थीटा का आंसर भी आता है थीटा। लास्ट है कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, या फिर कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स थीटा, उसका आंसर भी आता है थीटा। तो ये हो गए हमारे पास में 6 फार्मूलेज। ऐसे बहुत सारे फार्मूलेज हैं, लेकिन पहले ये 6 फार्मूलेज हम देख रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला नंबर 7 है साइन इन्वर्स ऑफ 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इन्वर्स x, और कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स ऑफ x। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो कॉम्बिनेशन देखा है वो साइन और कोसेक का देखा है, वैसे ही कॉम्बिनेशन बनने वाला है कॉस और सेक का, और वैसा ही कॉम्बिनेशन फिर बाद में बनने वाला है टैन और कॉट का। तो नेक्स्ट 2 फार्मूले उसी पर बेस्ड है, जैसे कि कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x इक्वल टू सेक इन्वर्स x, और सेक इन्वर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉस इन्वर्स x। देन फार्मूला नंबर 9 जो है दैट इज नथिंग बट टैन इन्वर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉट इन्वर्स ऑफ x, या फिर कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x इक्वल टू होता है टैन इन्वर्स ऑफ x। ठीक, तो पहले तो हमने साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा, टैन इन्वर्स ऑफ टैन थीटा, सेक इन्वर्स ऑफ सेक थीटा, कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक थीटा, कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट थीटा, ये फार्मूले देखे। उसके बाद हमने साइन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स के कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम देखे, फिर कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स के कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम देखे, एंड लास्ट में हमने टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स के कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम देखे। उसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला आता है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, जिसका आंसर आता है π/2। उसी तरह से जैसे यहाँ साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही नेक्स्ट आएगा tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू π/2, एंड लास्ट आएगा सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x इक्वल टू आएगा π/2। ठीक, तो ये हो गए टोटल 12 फार्मूले। अभी फार्मूलेज और भी बाकी है। ये 12 फार्मूले आपको, जैसे हम लोग इसके प्रॉब्लम जब स्टार्ट करेंगे तो बिफोर दैट आपको ये सारे फार्मूलेज के रिज़ल्ट पता होना चाहिए।
तभी हम ये फार्मूले जब अप्लाई करेंगे तो फिर तुमको समझ में आया कि फार्मूले का यूज़ किस तरह से किया गया है। देन फार्मूला नंबर 13 है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद में कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और बाद में tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। मतलब इनवर्स फंक्शन में ये जो एंगल्स दिए गए हैं, ये एंगल्स अगर निगेटिव होंगे, ठीक है, एंगल के जगह जो पार्ट है वो अगर निगेटिव होगा तो उसको पहले इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड द नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बीटा। तो दिस इज़ द सेट ऑफ 17 फार्मूलेज, टोटल 17 फार्मूलेज है, और ये सारे के सारे फार्मूलेज आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज होने वाले हैं। अब जैसे प्रॉब्लम तुमको दिया है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4x², अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेने को कहा गया है तो डेफिनेटली पहले स्टेप में इसको y कंसिडर करेंगे, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4x²। अब देखो अगर ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो अभी हमने फार्मूला नंबर 7 जो देखा था उसमें हमने लिखा था यूजिंग कोसेक इनवर्स ऑफ 1/थीटा इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ थीटा, थीटा की जगह x लिखा था, तो ये फॉर्मूले से यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू इट इज़ साइन इनवर्स ऑफ 4x²। और अब इसका डेरिवेटिव लेना हमें पता है, आगे हम यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4x², दैट गिव्स यू साइन इनवर्स ऑफ 4x² बोले तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है वो है 1/√1 माइनस x², तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस 4x² का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x²। आगे इसी को लिखते हैं dy बाय dx इक्वल टू 1/√1 माइनस 16 इंटू x टू द पावर 4, इसका स्क्वायर करने पर यही मिलेगा, इंटू 4 और इंटू x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, क्योंकि 4 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और x² का डेरिवेटिव 2x, तो फाइनल आंसर आएगा न्यूमरेटर में 8x अपॉन √1 माइनस 16 इंटू x टू द पावर 4। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम का जो वेरिएबल है वो अगर डिनोमिनेटर में होगा तो करस्पॉन्डिंग फार्मूला यूज़ करने का, अगर कोसेक दिया होगा तो उसको साइन में कन्वर्ट करने का,
साइन दिया होगा तो उसको कोसेक में कन्वर्ट करने का, कॉस दिया होगा तो सेक में कन्वर्ट करने का, सेक दिया होगा तो कॉस में कन्वर्ट करने का। उसी तरह से टैन को कॉट में और कॉट को टैन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√x। अगेन अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो अपॉन में √x दिया गया है,